हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक डेली ने अपना जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह रहने वाली है उस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कंप्लीट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग वगैरह आज से आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि किस तरीके से हमको रिपोर्टिंग करनी है और बाकी चॉइस फिलिंग करनी है। कुछ ऐसी डेट रहती है कि रिफंड आप कब कर सकते हो, किस तरीके से आपको रिफंड करना है, बाकी चीजें भी होती है। उन सबके बारे में इन डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे होंगे उन सबको भी मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जैक डेली से रिगार्डिंग इस वीडियो के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इसका स्टार्टिंग डेट है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 31 मई, ठीक है। तो 31 मई से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और ये डेट चलने वाली है आप लोगों की टिल 23 जून, ठीक है। तो शाम के 6 बजे से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो इसकी पेमेंट फीस है, यानी कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 1500 रुपए, ठीक है। तो ये 1500 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपको पे करना होगा यदि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे दो कैटेगरी है, सीडब्ल्यू एंड कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे मतलब एक रूल ये है कि इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। जिसमें सीडब्ल्यू यानी कि जो डिफेंस कैटेगरी है इसको कैटेगराइज किया जाता है फर्दर प्रायोरिटीज में, यानी कि प्रायोरिटी 1 to 9 तक ये चलता है और प्रायोरिटी 1 to 5, ठीक है। इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराने होते हैं और प्रायोरिटी 6 to 9 इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिपोर्टिंग की, ठीक है। तो उसके अलावा और जो इसका जो वेन्यू दे रखा है जहां पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी है प्रायोरिटी 1 to 5 वाले बच्चों को, वो डीटीयू शाहबाद दौलतपुर, ठीक है, मेन भवाना रोड। यहाँ पे आप लोगों को विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और उसकी डेट आप लोगों को पता होगा 25 जून को ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होंगे। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 9 AM। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि बोनस पॉइंट, ठीक है। बोनस पॉइंट क्या है कि ये ट्रिपल आईटी दिल्ली आप लोगों के लिए कुछ बोनस पॉइंट देता है रिगार्डिंग, यानी कि जब भी आप कहीं ना कहीं किसी ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो या फिर किसी स्पोर्ट्स फील्ड में आप लोगों ने कुछ अचीवमेंट किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो सर्टिफिकेट आप लोग उसी दिन यानी कि 25 जून को 9 AM पर आप लोग वहां पे उनको वेरीफाई कराओगे, जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ बोनस पॉइंट मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन दिलाने में थोड़ी राहत दे रहे होंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि अलग से कोई रिजर्वेशन हो, अलग से कोई कोटा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसके रिगार्डिंग हो सकता है कि जिस बच्चे के पास बोनस पॉइंट नहीं है उससे कम रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल जाए। ये इन बोनस पॉइंट्स में कुछ फायदा यहाँ पे हो जाता है और ये सिर्फ आप लोगों को एक ही कॉलेज में दिखेगा जो कि यहाँ पे आप लोगों को DII ट्रिपल आईटी दिल्ली में ये बोनस पॉइंट वाला फीचर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा कश्मीरी जो माइग्रेंट होते हैं उनका भी कुछ सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी होगी, उसके लिए भी वो वेरीफाई कराना होगा और वो भी डीटीयू में ही आप लोगों को वेरीफाई कराना होगा। उसका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है आप लोगों का, इसमें प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रहता है कश्मीरी माइग्रेंट में। तो जो भी प्रायोरिटी 1 वाले बच्चे उनको 9 बजे से आपको रिपोर्टिंग करना होगा और प्रायोरिटी 2 वाले बच्चों को 2 PM पर रिपोर्टिंग करना होगा 25 जून को ही, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और बाकी इतना आपको पता है कि 1500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप लोगों ने ऑलरेडी अभी से आप उसको पे कर दोगे। उसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जून है। अब यहाँ पे चलते हैं जो भी आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट राउंड, ठीक है। क्योंकि जो ये जैक डेली की काउंसलिंग है वो आप लोगों की 5 राउंड में हो रही होती है, यहाँ पे पूरे 5 राउंड चलते हैं और एक यहाँ पे स्पोर्ट राउंड होता है। अब स्पोर्ट राउंड क्या होता है इसको भी मैं लास्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ और उसमें किस रैंक तक आप लोगों को कॉलेज मिलने की संभावना होती है, स्पोर्ट राउंड को किस तरीके से किया जाता है और इसका बेनिफिट हम किस तरीके से उठा सकते हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां आपको 5th राउंड में 60,000 रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा होगा, वहीं स्पोर्ट राउंड पे वो 1 लाख से ज्यादा रैंक पे भी आपको वो कॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देते हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड है उसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका 27 जून को, ठीक है, आफ्टर 2 PM। जैसे 27 जून को ये आपका सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर होता है तो आप अपनी जो भी लॉगिन है, यानी कि आपका जो भी पोर्टल है उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो आपको कौन सी ब्रांच मिली है, कौन सी सीट मिली है। क्योंकि आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग की होगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलेज प्रोवाइड किया गया होगा और वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि आपको ये अलॉट हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तुरंत आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, यहाँ पे फीस लगती है आप लोगों की जो कि सीट एक्सेप्टेंस है और वो है आपकी 95 के, यानी कि 95,000 रुपए आपको यहाँ पे पे करने होंगे। जैसे ही आप ये अमाउंट पे कर देते हो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कराने होंगे, जिनका टाइम रहने वाला है 10 AM to 3 PM, ठीक है। ये आपके जो भी है कॉलेज में जाके डीटीयू में जाके या फिर जिस भी जहाँ पे भी आपको कॉलेज मिला है, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में,
वहां जाकर प्रॉपर तरीके से आपको रिपोर्टिंग करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिस भी आप कैटेगरी में, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। ठीक है, उसके अलावा जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग का कुछ टाइम टेबल इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, रिपोर्टिंग का जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से है, जो भी दिल्ली वाले बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी के, उन बच्चों को 28 जून को फ्राइडे को रिपोर्टिंग करना होगा, और दिल्ली रीजन वाले बच्चे जितने भी हैं, SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको 29 जून को रिपोर्टिंग करना होगा सैटरडे को। ठीक है, और जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, दिल्ली रीजन के SG CW कश्मीरी माइग्रेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी सब कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को 1 जुलाई को रिपोर्टिंग करना होगा विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब जितने भी आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, ऑल कैटेगरीज के, जितने भी आउटसाइड दिल्ली के, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप लोग आ रहे हो, तो आप लोगों का जो रिपोर्टिंग डेट रहने वाली है वो है 2 जुलाई। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली रीजन के जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं विद जेई मेंस 2024 CRL रैंक अप टू, यहाँ पे अब रैंक वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है दिल्ली रीजन के जनरल बच्चों को, जैसा कि यहाँ पे 20,000 से नीचे नीचे वाले बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है 3 जुलाई को, एंड जितने भी बच्चों की रैंक 20,000 से ज्यादा है उन बच्चों को रिपोर्ट करना होगा 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये कुछ शेड्यूल है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। यदि आप लोगों को यहाँ पे सीट अलॉट होती है तो, और यहाँ पे आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब उसके बाद ये रिपोर्टिंग आप लोगों को करनी होगी। और इसमें एक पॉइंट और आप लोग याद रखना अच्छी तरीके से, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, ठीक है, आप लोगों को यदि सीट इन राउंड 1 में आप लोगों को सीट मिल जाती है, ठीक है, तो पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फी, जो भी अब आपकी रिक्वायर्ड फीस होगी, एक्सेप्टेंस फीस होगी, यदि आप लोगों ने वो नहीं दी है, आप लोगों को देखिए कॉलेज वहां पे अलॉट हो गया राउंड 1 में ही, और आप लोगों ने यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, और नेक्स्ट राउंड यहाँ पे लग जाता है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, और आप लोग लास्ट राउंड तक यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और आपको बस एक लास्ट मौका दिया जाएगा जो कि स्पोर्ट राउंड में। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड में सिर्फ आप बैठ सकते हो, उसके अलावा आप कहीं भी नहीं बैठ सकते हो। ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। उसके बाद आप लोगों के सामने जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो है आप लोगों के पास सीट फ्रीजिंग। ठीक है, सीट फ्रीजिंग के अलावा आप लोगों के पास विड्रॉल, और उसके अलावा भी यहाँ पे आपको एक आता है अपग्रेडेशन। ठीक है, तो सीट को आप फ्रीज करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप विड्रॉल यहाँ पे लेना चाहते हो, तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सीट फ्रीजिंग क्या होता है। बेसिकली सीट फ्रीजिंग कुछ नहीं है, यदि आप लोगों ने जो भी चॉइस फिलिंग की है और आपको आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, और फ्रीज करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने जो भी सीट आपको अलॉट हुई है उससे आप सेटिस्फाइड हो, फर्दर आप किसी भी और ब्रांच या फिर और कॉलेज में जाने की नहीं सोच रहे हो, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, वो ब्रांच या वो कॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी भी जो फर्स्ट राउंड में जो लास्ट डेट है यहाँ पे 4 जुलाई रखी गई है, 4 जुलाई को ही आपको लास्ट डेट है, यानी कि 4 जुलाई तक आपको वो फ्रीज करना होगा। यदि आप उसको फ्रीज नहीं करते हो, उसको आप एज इट इज छोड़ देते हो, नहीं वहां पे स्लाइड करते हो, कुछ भी चीजें नहीं करते हो, तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज मान लिया जाएगा। ठीक है, यदि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया है तो। उसके अलावा यहाँ पे विड्रॉल होता है। विड्रॉल में क्या है कि यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, आपको कहीं किसी और जोसा काउंसलिंग या फिर किसी और काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो फिर आप इसे क्विट करना चाहते हो तो आप विड्रॉल अपना मार सकते हो। विड्रॉल की जो लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे वो है 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले आपको विड्रॉल करना होगा। अदरवाइज यदि आप लोगों ने उससे ज्यादा लेट किया तो फिर आपको 1 रुपया भी यहाँ पे रिफंड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे रुपया आप लोग मतलब ये मत समझना कि 1500 रुपए की बात हो रही है। यहाँ पे जो सीट आप लोगों ने एक्सेप्ट की है, यहाँ पे जो सीट एक्सेप्ट की है जिसके आपने 95 के यानी कि 95,000 रुपए दिए हैं, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा यदि आप लोगों ने विड्रॉल नहीं मारा 19 जुलाई से पहले पहले। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको किसी कैलेंडर में रिमाइंडर में कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो। जितनी भी डेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के हिसाब से रहने वाली है 23 जून, क्योंकि वो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो 23 जून आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है। उसके अलावा जो लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है आपके काम की जो डेट है वो है, यानी कि आपको सीट मिल जाती है तो सीट को एक्सेप्ट करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सीट एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो रिपोर्टिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 27 जून को आप लोगों का जो भी फर्स्ट राउंड है उसका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, और उसके तुरंत बाद आपको यानी कि 28 जून से लेके आप लोगों को 4 जुलाई तक रिपोर्टिंग देनी होगी। और सीट को एक्सेप्ट तो हो चुकी है, आपकी रिपोर्टिंग हो गई है, उसके बाद आपको यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है वो है 4 जुलाई, क्योंकि 4 जुलाई को आप लोगों को वो सीट या तो फ्रीज करनी होगी या फिर उसको स्लाइड करना होगा जो भी है, या विड्रॉल मारना होगा। ये चीजें आप लोग याद रखना। उसके बाद यानी कि ये सब कुछ हो गया आपका, एक चीज आप फिर याद रखो, देखिए यहाँ पे अगेन इन्होंने बोला हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1। ठीक है, यदि आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, पेड द रिक्वायर्ड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डू नॉट रिपोर्ट फिजिकली। यदि आप लोगों ने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और आपने उसको फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो फिर वो जो आपकी सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, चाहे आप लोगों ने पेमेंट कर दी हो भले ही। चाहे ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना।
ठीक है, तो काफी ज्यादा जरूरी है सीट को एक्सेप्ट करना भी उसी के जितना जरूरी है कि आपको वो रिपोर्टिंग भी करना होगा। ठीक है, ये आपका जो भी फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद सेकंड राउंड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, वो भी बिल्कुल सिमिलर रहती है। जैसा कि सीट यहाँ पे आप लोगों के लिए सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा 6 जुलाई को। ठीक है, 6 जुलाई को सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप जाओगे उससे पहले आप लोगों को सीट एक्सेप्ट करनी होगी, उसका अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, तो आप लोगों को और जाना कहाँ पे है, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको यहाँ पे सीट मिली है, जिसको भी आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, वहीं पर आपको विजिट करना होगा। इन 5 कॉलेज में से जिसमें भी आपका नंबर आता है उसी में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, उसके अलावा इनकी भी कुछ डेट रखी गई है, जैसे कि दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये जितने भी बच्चे हैं इनको रिपोर्ट करना होगा 8 जुलाई को। दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिल्ली रीजन एसजी, सीडब्ल्यू, कश्मीरी माइग्रेंट, पर्सनल विद डिसेबिलिटी सब कैटेगरी, आउटसाइड दिल्ली रीजन ऑल कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज, इन सभी बच्चों को 9 जुलाई को रिपोर्टिंग देनी होगी यदि आप सेकंड राउंड में जा रहे हो तो। उसके अलावा सेम वही चीज यहाँ पे बताई गई है, यदि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है या फिर एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक्सेप्ट कर भी लिया है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए, यानी कि फिजिकली आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराया, तो फिर आप लोगों की जो सीटें कैंसिल कर दी जाएगी। फर्दर आप आने वाले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लास्ट में आपके पास एक राउंड बचता है जो कि स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड के लिए फिर आपको वेट करना होगा और उसकी जर्नी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद अगेन वही सीट फ्रीज करना होगा या फिर उसको स्लाइड, एक्सेल या फिर विड्रॉल जो भी करना होगा वो चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद तुरंत थर्ड राउंड स्टार्ट आपका हो जाता है। थर्ड राउंड का डिक्लेरेशन आपका 11 जुलाई को मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 जुलाई का आपका ये डिक्लेरेशन आ जाएगा। उसके बाद अगेन जो भी फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगा आप लोगों को, फिर यहाँ पे दिल्ली रीजन वाले जितने भी बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, सबका 12 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा। दिल्ली रीजन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दिल्ली रीजन में एससी, सीडब्ल्यू, कश्मीरी माइग्रेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सब कैटेगरी, आउटसाइड दिल्ली के जितने भी कैटेगरीज है सभी को, सब कैटेगरी है ऑल कैटेगरी, सभी बच्चों को 13 जुलाई को यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। उसी के बाद अगेन वही कंडीशन है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसी तरीके से आपका फोर्थ राउंड चलेगा। ठीक है, अब फोर्थ राउंड के बाद एक इंपॉर्टेंट डेट निकल के आती है जिसको आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तीनों राउंड आपके हो जाते हैं, जैसे ही फोर्थ राउंड आता है, ठीक है, फोर्थ राउंड में अगेन आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा 16 जुलाई को, रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। सीट को आप फ्रीज करना चाहते हो वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक कहानी आती है, जो विड्रॉल यदि आप लोग मार लेते हो यहाँ पर, ठीक है, विड्रॉल के लिए अभी भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 19 जुलाई को आपको सीट फ्रीज करनी होगी और 19 जुलाई ही आपकी है लास्ट डेट विड्रॉल की। ये इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, क्योंकि जो आपका फोर्थ राउंड होगा, ये चीज आप लोग याद रखो, फोर्थ राउंड में या तो आप सीट को एक्सेप्ट करो या फिर विड्रॉल मारो, क्योंकि ये 19 जुलाई को होने वाला है और 19 जुलाई जो रहने वाला है ये लास्ट डेट है विड्रॉल मारने की। तो ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बाद जो फिफ्थ राउंड आता है, इसीलिए फिफ्थ राउंड में जो रैंक है वो बहुत, यानी कि लो रैंक पे भी आपको काफी ज्यादा कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो अपना विड्रॉल मार लेते हैं। जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्ट भी कर रखी होती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मतलब वो स्लाइड करते हुए आ रहे होते हैं, कि सपोज करो किसी बच्चे ने अपनी चॉइस फिलिंग की हुई है और चॉइस फिलिंग उसकी कुछ इस तरीके से उसको लग रहा है कि मैंने जो अपनी ऊपर वाली चॉइस डाली हुई है तो स्लाइडिंग में मुझे कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन में ऊपर वाली ब्रांच मुझे मिल जाएगी, लेकिन पता चलता है कि उसको वो ब्रांच नहीं मिल पा रही है, वो वहीं कहीं रह जाता है। तो फिर वो चाहता है कि अब मैं कहीं और ट्राई करूंगा, मेरे यहाँ से नहीं बन पाएगा, तो वो अपना विड्रॉल मार लेगा, क्योंकि अब फोर्थ राउंड के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो उसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि या तो उसको विड्रॉल करना होगा या सीट को एक्सेप्ट करना होगा और उसके साथ भी उसको फ्रीज करना होगा, उसको डन करना होगा कि हाँ मैं इसके साथ मैं एकदम डन हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के चलते हुए सबसे ज्यादा जो विड्रॉल मारे जाते हैं वो लास्ट डेट को ही मारे जाएंगे और बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाती हैं, और उसी के चलते हुए जो फिफ्थ राउंड आता है उसमें काफी लो रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने मतलब इसको बिल्कुल रेड जोन में लिखा हुआ है, नोट लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑनलाइन जुलाई 19, 2024 फ्राइडे अप टू 10:30 PM, 10:30 बजे से पहले आप लोगों को 19 जुलाई को विड्रॉल कर लेना है। और एक चीज याद रखना, जो भी आप विड्रॉल करोगे ये किसी फॉर्म वगैरह से आपका काम नहीं चलेगा, जो भी आपका पोर्टल है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों का जो अकाउंट बना हुआ है वहां लॉग इन करके वहां आपको मैनुअली उसको विड्रॉल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेल कर दिया या कुछ ऐसा नोटिस भेज दिया, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा नोट रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी शैल बी मेड इन केस ए कैंडिडेट विड्रॉल आफ्टर 10:30 PM जुलाई 19। यदि आप लोग 10:30 बजे के बाद 19 जुलाई 10:30 बजे के बाद आप विड्रॉल मारने की कोशिश करते हो तो आपको 1 रुपया भी रिफंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। बेसिकली आप लोगों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेट है वो है 19 जुलाई, और वो भी 10:30 बजे से पहले पहले का टाइम। उसके बाद एंट्री होती है फिफ्थ राउंड की, जिसमें बच्चों को भर भर के एडमिशन मिल रहे होते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि इससे जस्ट पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बल्क में अपना जो भी विड्रॉल मार लिया है
और अब उनकी जो भी सीट वैकेंट हुई है वो कहीं ना कहीं फर्दर 5th राउंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब 5th राउंड में बच्चों को जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, और 5th राउंड के बाद भी आप लोगों के लिए एक राउंड और बचता है। वो राउंड है आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम 5th राउंड को जान लेते हैं। बेसिकली 5th राउंड में क्या है, देखिए आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा 23 जुलाई को, और उसके बाद वही फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। यहाँ पे दिल्ली रीजन, अब देखिए यहाँ पे पहले तो कैटेगरी वाइज बुलाया जा रहा था बच्चों को कि इस कैटेगरी के बच्चे इस डेट को आएंगे। अब उनको पता है कि बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे या तो विड्रॉल कर चुके हैं या फिर वो एडमिशन ले चुके हैं, वो अपना सीट फ्रीज कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 डेट रखी हुई है, और दोनों डेट इस तरीके से, यदि दिल्ली रीजन वाले हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 24 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा। यदि आप आउटसाइड दिल्ली के हैं, चाहे किसी भी आप कैटेगरी के हो, तो 25 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को, यदि आप उसको अगेन वही कंडीशन राउंड 1 2 3 में आपको यदि कॉलेज मिल जाता है, आप फीस वगैरह उसकी सबमिट नहीं करते हो, तो फिर आप फर्दर आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और आप स्पोर्ट राउंड में बैठ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका वही सीट को फ्रीज करना होगा। विड्रॉल करने का ऑप्शन तो जा चुका है आपका, क्योंकि अब विड्रॉल वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दो विड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल, नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट्स विड्रॉइंग आफ्टर 10:30 PM जुलाई 19। ठीक है, आप वहां पर विड्रॉल तो मार सकते हो, विड्रॉल वाला ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप वहां पे क्या है कि उसका जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। सेम वही वाला सीन है, जब भी आप आईआरसीटीसी पे जाकर आप तत्काल टिकट बुक करते हो, तो वहां पे आप लोगों को कभी क्या है कि जैसे ये रिजर्व कंफर्म सीट आपको मिल जाती है, और आप चाहते हो कि मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूं, तो आप उसको कैंसिल कर तो सकते हो, लेकिन उसका रिफंड आप लोगों को नहीं मिलता है यदि आपने तत्काल में कंफर्म सीट ली है। तो उसी के जैसा सेम सिचुएशन है यहाँ पे, यदि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आपने वहां पे सब कुछ कंफर्म किया हुआ है, और आप चाहते हो कि मैं एग्जिट होना चाहता हूँ, डेट निकल चुकी है, आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे विड्रॉल करना है, विड्रॉल का ऑप्शन तो मिल जाएगा, विड्रॉल भी कर सकते हो, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है स्पोर्ट राउंड, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा बेताब होते हैं। और स्पोर्ट राउंड बेसिकली एक लक बोल सकते हो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, या मेहनत बोल सकते हो, क्योंकि ये फिजिकली आप लोगों को उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ही करना होता है। बेसिकली इसमें क्या है, जितने भी सीट बचते हैं, डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेशन ब्रांच आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन। देखिए यहाँ पे आप लोगों की जितनी भी इंटरनल स्लाइड वगैरह होती है, कि बच्चे स्लाइड वगैरह करते हैं अपग्रेडेशन के लिए करते हैं, यानी कि उसी कॉलेज में ब्रांच वगैरह चेंज करनी होती है, तो वो सब डिस्प्ले हो रही होती है कि आप इस ब्रांच में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है, वो डिस्प्ले हो जाती है। उसकी डेट है यहाँ पे 26 जुलाई। ठीक है, तो उसके बाद एडमिटेड कैंडिडेट इन कैंडिडेट्स लॉग इन बिफोर स्पोर्ट राउंड से पहले ही लेकिन ये करना होगा आप लोगों को, स्लाइड वगैरह जो भी करना है। उसके बाद अगेन आपको सीट फ्रीज करनी होगी स्लाइड करने के बाद। ये सारी चीजें यदि आप कर लेते हो, ठीक है, ये पांचों आप लोगों के लिए कॉलेज का जो भी एड्रेस वगैरह दे रखा है, यहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो यदि आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो। उसके बाद आपका आ जाता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड यदि सीट बचती है तो वो आपको सीट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, इतनी सीट्स वैकेंट है। उसकी जो डेट रखी गई है 27 जुलाई रखी गई है, सैटरडे आफ्टर 2 PM। यहाँ पे पर्सनली आपको वहां जाके फिजिकली रिपोर्ट करना होता है, और वहां जाकर ये काउंसलिंग हो रही होती है। फिजिकल स्पोर्ट राउंड के लिए यदि रिक्वायर्ड हुई तो वेन्यू रखे गए आप लोगों के लिए DTU शाहबाद दौलतपुर मैन भवाना रोड दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर जाके आप लोगों का जो भी स्पोर्ट राउंड है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। तो ये सारा शेड्यूल है जो कि आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी होंगी, और उसी के चलते यदि आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें आपको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत लगती है आप लोगों को, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 कोर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 प्रोग्राम इस तरीके से लॉन्च किए हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रोग्राम रहने वाला है आपका कॉल सपोर्ट काउंसलिंग, जो कि आपका 199 यानी कि 199 रुपए में रहेगा। इसमें जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका 1 टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा, ठीक है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाया जाए। ठीक है, उसके अलावा चॉइस फिलिंग आप लोगों को मेल कर दी जाएगी, व्हाट्सएप पर भी आपको चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये जैक दिल्ली के लिए ही हो, इसमें आप जोसा सीसैब ऑल स्टेट काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको स्कॉलरशिप वगैरह से कोई भी डाउट है, उन सबके लिए आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। ये जस्ट आपको 199 में ये आप लोगों को जो प्रोग्राम है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जो एक और प्रोग्राम है जो कि आपका है फुल सपोर्ट। ठीक है, तो फुल सपोर्ट बेसिकली ये 599 का प्रोग्राम है। इसमें मैं जोसा सीसैब ऑल स्टेट काउंसलिंग तो साथ में कवर हो ही रहे होंगे, इसी के साथ कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि जेई मेंस प्लस जेई एडवांस। इससे जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी कॉलेज आपको मिल सकता है,
वो कॉलेज दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग या फिर और अदर स्टेट काउंसलिंग। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अनलिमिटेड कॉल, चाहे जितनी भी आप कॉल कर सकते हो, आपके जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये आज ऑफर लिया कल खत्म हो जाएगा या 10 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये टिल काउंसलिंग, जब तक आपको आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आप लोगों के लिए ये ऑफर, ये फीचर सब कुछ वैलिड रहने वाले हैं। जैक डेली, जीजी, एसआईपीयू, इस सब का फुल सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी तो रहेगी, और चॉइस फिलिंग वगैरह भी आपको मेल और व्हाट्सएप कर दी जाएंगे। अगेन सर्टिफिकेट, काउंसलिंग या फिर जो भी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट है वो आप इस सपोर्ट से पूछ सकते हो। ये जस्ट आपको 599 का सपोर्ट रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला कि ये, मान लें कि कुछ बच्चे, कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि मैं 10,000 का कोर्स आपको यानी कि 3,000 में दे रहा हूँ या 2,000 में दे रहा हूँ। ये जस्ट आपको 599 का ही पड़ेगा। अब इसकी एक्चुअल कीमत खुद मुझे भी नहीं पता, मैं आपको नहीं बोलने वाला कि ये 8,000 का 10,000 का कोर्स है। आपको ये 599 का पड़ेगा। यदि कॉल सपोर्ट चाहिए तो 199 वन टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा। बाकी फीचर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग जोसा काउंसलिंग, जैक डेली या फिर और अदर काउंसलिंग्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी फर्दर आपके और क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं उनका आंसर दे रहा हूँ। और आप बता सकते हो कि आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उसको भी आप लोगों के सामने कवर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी चीजें सीख ली होंगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।